हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन के अंदर। तो भाई एलएमआर सीरीज के अंदर आज एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। मुझे लेट हुआ था तो मैंने बोला था यार मैं शेड्यूल कर देता हूं ताकि हर एक बच्चों को पता चल जाए कि लेक्चर का टाइमिंग क्या है। तो मैसेज करना हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्या मेरी आवाज हर एक बच्चों को क्लियर आ रही है? जरा पहले मुझे वो कंफर्म कर दो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या मेरी आवाज हर एक बच्चे तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है? यस, जल्दी बोल बच्चे। नहीं यार, कल एक्चुअली बोला था ना मैंने, कल लेक्चर नहीं रहा, कल नेहरू साइंस सेंटर जा रहे हैं, तो बस उसी के सिलसिले में लेट हो गया और कुछ नहीं। यस, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। यस, डोंट वरी, छोटा चैप्टर है, 1 घंटे का चैप्टर है भाई, ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब कुछ सेटल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत से कंटेंट को। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये एलएमआर सीरीज है। ये जो सीरीज है बच्चे, एलएमआर लास्ट मंथ रिवीजन सीरीज आपको यहां पर दी गई है वन शॉट लेक्चर के रूप में। और शेड्यूल जो है हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा हेलोजन डेरिवेटिव हो चुका है, अल्कोहल फिनॉल हो चुका है, अमाइंस हो चुके हैं। आज आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा 20 जनवरी, ठीक है। तो शेड्यूल के हिसाब से ही हम जा रहे हैं। यस, हम शेड्यूल के हिसाब से ही जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यस, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कल आपको मिलने वाला है। कल नहीं, परसों मिलेगा। सर कल कोई लेक्चर नहीं होगा? नहीं, कल नहीं होगा। संडे के दिन मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूं। संडे के दिन मैं 2 लेक्चर लेने वाला हूं। वर्ली आए थे? नहीं बच्चे, हाँ, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल वर्ली जो है कि जाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर नेहरू साइंस सेंटर, जी हाँ, कल नेहरू साइंस सेंटर जाने वाले हैं। तो 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 तक पहुंच जाएंगे मुझे लग रहा है, या 10 बजे तक ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए, ये शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, कहीं पर कोई ऊपर नीचे नहीं है। चौथे के बाद सर पांचवा चैप्टर क्या है? तो पांचवा जो रहेगा आपका, या तो पॉलीमर या तो ग्रीन केमिस्ट्री। मैं पहले से बता रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 दिन अगर मैं चैप्टर ले रहा हूं, अगर एक ही दिन में 2 चैप्टर ले रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई छोटा चैप्टर लेना पड़ेगा मुझे, ताकि वो एक ही दिन में हो भी सके। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई बच्चा बोल रहा है कि ब्लैक दिख रहा है, कोई ऐसा क्या रियल में है? यस, क्या ऐसा रियल में कि भाई ब्लैक दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस बहुत ही प्यारे से लेक्चर को। जो चैप्टर है वो है आयोनिक इक्विलिब्रिया। देख लो यहां पर, ये चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रिया। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो आयन में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल एकदम। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो आयन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जो आयन देंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होगा? जो आयन में कन्वर्ट हो जाए। अब उसमें भी आपको 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक मिलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा आपको मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या मिलेगा आपको? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ध्यान से सुन लो जरा। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मतलब दे विल गिव, या बोल सकते हो कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू आयन, कंप्लीटली और ऑलमोस्ट डिसोशिएट्स इनटू आयन। ध्यान देना एकदम अच्छे से, डिसोशिएट्स इनटू आयन मतलब ये लगभग पूरा, पूरा बोलो या लगभग पूरा बोलो, आयन में डिसोशिएट्स इनटू आयन। तो अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे यस, ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सर एग्जांपल क्या आ सकता है इसके अंदर? तो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आता है। एग्जांपल में आप ले सकते हो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो पहले, स्ट्रॉन्ग बेसिस ले लो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया। फिर सॉल्ट्स, ये सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, तो हम क्या बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में? डू नॉट डिसोशिएट्स इनटू आयन, डिसोशिएट्स इनटू आयन इजीली। या हम बोल सकते हैं
dissociates into ion, or the electrolyte which dissociates into ion to a very low extent, to a very low extent, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, to a very low extent, तो भी चलेगा। दोनों आंसर एक ही है, कंफ्यूज मत होना। सर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो इसके एग्जांपल्स होंगे वीक एसिड, वीक बेस। बेस्ट एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेस, कोई टेंशन ही नहीं। बोलो कोई डाउट है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या ये इंफॉर्मेशन, एक एक चीज एकदम दिमाग में सेट बैठ गया? कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी? यस, कोई डाउट है? एक एक चीज एकदम क्लियर हो रही है? यस, थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है, कोई लाइट मिस हुआ है क्या भाई? नहीं है, लाइट तो सब चालू किया है मैंने, थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है क्या? लाइट तो मैंने सब चालू किया है फिलहाल, मुझे तो लाइट का कहीं पे कुछ इश्यू तो नहीं लग रहा है। शायद हो सकता है एक्चुअली ना, इसके पहले मैं गूगल क्रोम में कर रहा था, नहीं गूगल क्रोम नहीं, मोजिल्ला फायरफॉक्स में। इसके पहले जितने भी लेक्चर्स होते हैं मैं मोजिल्ला फायरफॉक्स में थे, बट आज पता नहीं, ठीक है, बट पता नहीं। आगे की लाइट ऑन करो, आगे की लाइट ऑन है मेरे बच्चे, ठीक है। बट आज जो है ना मोजिल्ला फायरफॉक्स में बता रहा था कैमरा और ये आपका डिसेबल है, इसको ऑन करो, और ऑन हो ही नहीं रहा था उसके अंदर। तो मैं आज गूगल क्रोम में आ गया हूँ बस, और कुछ नहीं। ब्राइटनेस शायद कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, देखना पड़ेगा जरा क्या सीन हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये चीज एकदम क्लियर समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आने वाला है हमारे लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो जब मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, बस ये फॉर्मूले को याद रखो अच्छे से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। मतलब आप बोलने वाले हो, इसके आंसर भी यही होने वाला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आंसर जो होगा, इट इज द रेशियो, आप ऐसे लिखो एग्जाम में, बुक का लिखने की जरूरत नहीं तुमको। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles dissociated, to the total number of moles, दिख रहा है यहां पर? ये हमारे लिए क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, जिसको हम अल्फा के रूप में इस तरह से दिखाने वाले। देख लो, तो अल्फा इक्वल टू, ये पूरा हमारा क्या हो गया, प्यारा सा फॉर्मूला बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ये अल्फा है, अगर मुझे इसका परसेंट निकालना होगा तो हम बोलेंगे परसेंट डिसोसिएशन जो होगा, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपको याद होगा, नॉर्मल जो हम परसेंट निकालते हैं, अपने परसेंट की बात कर रहा हूं, जो हम अपने मार्क्स के परसेंट निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो ऊपर जाएगा। कुछ याद आया? अरे भाई किती टक्के भेटले, म्हणजे कसं करायचं आहे, किती मार्क्स भेटले तुम्ही तिकडे, आणि कितने मार्क्स में से था, टोटल मार्क्स तुम्ही डाऊन टाका। मग हे काय, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, ये क्या हो गया रियल में? अब बोले सर ये अल्फा जैसा दिख रहा है मुझे, देखो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, कुछ याद आया? तो बस यही चीज यहां पर बोला है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अल्फा इंटू 100 विल गिव प्रॉपर परसेंट डिसोसिएशन। बोलो समझ में आ गया? कहीं पर कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? एक एक चीज एकदम बढ़िया समझ में आ रही है? यस, एक एक चीज एकदम दिमाग में सेट हो रहा है? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, चीजें समझ में आ गई? तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि किस तरह से आप यूज करने वाले हो। यस, आप क्या करेंगे, अब इसके बाद पढ़ने वाले आरएनएस थियरी। आरएनएस थियरी मतलब यहां पर कुछ थियरी है जो हमको पढ़ना है, तो एसिड बेस से रिलेटेड कुछ थियरी है जो हमको पढ़ना है। तो पहला थियरी है आरएनएस थियरी। सर आरएनएस थियरी में क्या आता है? तो पहले हम बोलेंगे एसिड की थियरी। आरएनएस थियरी में एसिड में ये बोला गया था कि जो H+ आयन देगा, मतलब कि आप बोल सकते हो द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड रिलीज H+ आयन ऑन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। द सब्सटेंस which contains H+ ion, the substance which contains hydrogen, and gives
H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। एग्जांपल दे दो सर। HCl है, इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे एक्वस सोल्यूशन में, ये हमको, ठीक है, सिंगल एरो दिखाओ क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर एसिड ही बताना है। तो H प्लस देगा, कहां देगा? एक्वस सोल्यूशन में। कोई दिक्कत सर? अगर हमने बेस ले लिया तो बेस के अंदर हम बोलेंगे, बेस के लिए हम क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस which contains hydroxyl, the substance which contains hydroxyl, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, and gives OH minus ion, in aqueous solution, बोलो ये बात समझ में आई? सर एग्जांपल दो। ये ले बच्चे, NaOH ले लिया मैंने, एक्वस सोल्यूशन में ये क्या दे देगा? तो सर ये Na प्लस और OH माइनस देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? KOH भी ले सकते हो, यस, KOH भी ले सकते हैं पवन, KOH भी चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस बच्चे, हाइड्रोलिसिस बताऊंगा, जैसा बताऊंगा वैसा बस तुम सुन लेना, जैसा बताऊंगा वैसा सुन लेना बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा। यस सर, लैपटॉप में स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैंने वीडियो डाला आपको व्हाट्सएप पे। बच्चे अभी पता नहीं, शायद ये कुछ गूगल क्रोम और गूगल मोजिल्ला फायरफॉक्स की लड़ाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो सेटिंग में इश्यू हो रहा है, क्योंकि मैं भी आते जब मैंने स्टार्ट किया तो भाई स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो कुछ तो झोल है, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकिश भी दिख रहा है कैमरे में, वो हल्का सा ब्लैक दिख रहा है, बट पीपीटी तो बड़ी अच्छी दिख रही है एकदम फुल। दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी चेक करना पड़ेगा क्या हुआ है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, सर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी क्या होता है? देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी में ये बोला गया था कि अगर एसिड है कोई तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। आप बोलने वाले हो द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, द सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, एंड कंसीडर्ड एज प्रोटॉन डोनर, और उसको हम प्रोटॉन डोनर जैसा मानेंगे, तब वो क्या रहेगा? हमारे लिए एसिड का काम करेगा। जैसे एग्जांपल में आप HCl ही ले लो, तो HCl में अगर हमने NH3 मिला दिया फॉर एग्जांपल, ये H इसके पास चला जाता है, मतलब इस, चलो रिएक्शन तो हम, एग्जांपल तो हम एंड में दिखाएंगे दोनों के लिए। दूसरा क्या ले लिया मैंने? बेस में क्या होगा भाई? तो प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं कि भाई द सब्सटेंस विच गेन्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन मांग रहा है, एंड कंसीडर्ड एज प्रोटॉन एक्सेप्टर, ध्यान से सुन लो जरा, प्रोटॉन एक्सेप्टर हम उसको बोलेंगे। क्लियर है? अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो फिर एग्जांपल में आप एंड में दिखा सकते हैं। एग्जांपल में भाई अगर मेरे पास HCl है फॉर एग्जांपल, और इसमें मैंने NH3 मिला दिया, अब इस प्रोसेस में ये वाला H इसके पास चला गया, तो ये भाई साहब बन जाएंगे NH4 प्लस चार्ज, और ये बन जाएंगे Cl माइनस। ऐसे केसेस में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं HCl को Cl के साथ लिंक करूं और NH3 को NH4 के साथ लिंक करूं, तो ये कहीं ना कहीं माने जाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या माने जाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहां पर लिख देता हूं मैं कि भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यहां पर भी हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सर इसमें एसिड कौन है? तो ये एसिड है नो डाउट, लेकिन इसके सामने वाला जो आपको अकेले मिलेगा, यहां पर H नहीं है, उसको बेस बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि ये बेस है,
लेकिन इसके साथ जो मिलेगा वो एसिड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर एग्जाम में क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? यस बोलो, यस बोलो सर, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होते हैं जहां पर डिफरेंसेस ही एक प्रोटॉन का होता है, ठीक है? तो आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, बोलो क्या लिखेंगे? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर having difference of one proton, having difference of one proton, having difference of one proton। ध्यान देना, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस पाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या है सर ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी है। क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी है। आगे जरा देखो, अब आने वाला है लेविस थियरी। सर ये लेविस थियरी क्या होती है? तो लेविस थियरी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर एसिड वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन द स्पीसीज विच accepts a pair electron, a pair of electron, चलेगा, is called Lewis acid, is called Lewis acid। बेस के लिए क्या बन जाएगा? बेस के लिए क्या बन जाएगा? जैसे अमोनिया बेस है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को, मतलब आप बोलेंगे द स्पीसीज which donates a pair of electron, चलेगा, is called Lewis base, is called Lewis base। चलेगा सर, एग्जाम्पल दो। ये ले बच्चे एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है भाई आपके पास। मैंने वही एग्जाम्पल पीछे वाला भी फिर से दिखा दो। आपने यहां पर क्या ले लिया? NH3 ले लिया। देखो इस तरह से NH3 क्या मिला दिया सर इसके अंदर? हमने मिला दिया BF3। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको देंगे, तो ये बन जाएगा आपके लिए कि भाई NH3 इसको इलेक्ट्रॉन दिया BF3 को, ठीक है। लेकिन इस केस में इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो डोनर होता है, डोनर वो बेस का काम करता है, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये एसिड का काम करेगा। दैट इज द एग्जांपल्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? चेक करते जाओ, चेक करते चलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलते चलो। यस, एक एक चीज समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं यस, जैसे बच्चे ने बोला दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल सही जवाब। दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर। और कुछ? खुश हो गए? खुश तो बहुत होंगे तुम, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक ऑफ वाटर या एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि वाटर कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, वाटर कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, पहला कंडीशन। दूसरा यह कि वाटर शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो पहली बात ये भी ध्यान देना है कि वाटर का दोनों पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पानी है, ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए पानी है, मैंने इसको बेस के साथ मिला दिया। अब मुझे पता है कि अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, तो अमोनिया के सामने ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई? तो ये एसिड बनने का मतलब है ये अपना H इसको देगा, तो ये क्या बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा NH4+, लेकिन ये बन जाएगा OH-। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो पानी है वो एसिड है। लेकिन अगर मैं यही पानी HCl के सामने डाल दूं
तो यहाँ पर सीन उल्टा हो जाएगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और उस केसेस में ये बेस बन जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। आप स्पेसिफाई कर सकते हो इन द केस इन केस ऑफ अमोनिया, बोलो क्या होगा? वाटर बिहेव एज एसिड, वाटर behave as acid, and in case of acid or in case of HCl, in case of hydrochloric acid, in case of hydrochloric acid, बोलो क्या बोलेंगे? वाटर बिहेव एज बेस, तो वाटर बिहेव एज बेस, और इसी के लिए हम इसको बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं therefore water is amphoteric in nature, therefore water is amphoteric। एम्फोटेरिक का मतलब बीच वाला बोल सकते हो, एम्फोटेरिक इन नेचर, ना तो एसिड है ना तो बेस है, ठीक है। मराठीमध्ये काय सांगतात? उभयधर्मी, कळलंय का तुम्हाला हे नाव? उभयधर्मी, बोलो उभयधर्मी। हिंदीमध्ये मराठीमध्ये काय सांगतात? उभयधर्मी। तो ये उभयधर्मी है, उभयनिष्ठ और उभयधर्मी, ऐसे कुछ करके, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब क्वेश्चन यह आता है यस कि जो आयोनाइजेशन है, देखो जरा यहां पर, यस सर तुम्हाला मराठी कठीण जातात नहीं ना बच्चे? मयूर, मराठी मेरा 10वीं में 100 मार्क का था भाई। आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर मैं वीक एसिड लेता हूं, समझो मान के चलो मैंने वीक एसिड ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया? वीक एसिड ले लिया, तो हम बोलेंगे कंसीडर अ वीक एसिड, कंसीडर अ वीक एसिड HA, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। एक मैंने वीक एसिड HA ले लिया है, तो जैसे हम HA को तोड़ेंगे वैसे ही बन जाएगा H प्लस A माइनस। तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसका सर आयोनेशन मतलब कैसे होगा, तो ये इस तरह से होने वाला है। और मैं बोलूँ कि इसका अगर कांस्टेंट की बात करूं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो हम बोलेंगे Ka। तो आज के बाद से फॉर्मूला याद रख लो कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर कंसीडर वीक एसिड HA, ठीक है। चलो वीक बेस भी इसी पे बोला है, तो हमने ले लिया वीक बेस। वीक बेस कौन सा लेने वाले? BOH। तो कंसीडर अ वीक बेस BOH, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? BOH टूटेगा तो बन जाएगा B प्लस OH माइनस में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, बोलो, तो हम बोलेंगे KB इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी द KB का फॉर्मूला। बोलो समझ में आया? बोलो ये बात समझ में आई? क्या बोल रही पब्लिक यहां पर भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस, अब इसी की बेस पे हम बोलेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में दो चीजें आने वाली है। तो पहले मैं बात करने वाला हूं, देख लो यहां पर वीक एसिड, वीक एसिड, कंसीडर अ वीक एसिड, कंसीडर
वीक एसिड HA डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन, तो हम बोलेंगे HA अब टूटने वाला है तो बन जाएगा H प्लस A माइनस। पॉइंट नंबर सेकेंड बोल सकते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय the equilibrium constant is given by वीक एसिड है तो के ए, फॉर्मूला बन गया एच ए माइनस अपॉन आ जाएगा एच ए। कोई दिक्कत, कहीं पर कोई कंफ्यूजन पहले मुझे वो बता दो। यस बोलो। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन टॉपर बैच। कौन है भाई? कुलदीप। यस बच्चे, कुलदीप। देखो अगर कोई बच्चा क्लास 12th में भी है और टॉपर में भी है तो अभी आप क्लास 12 को फोकस करो, ज्यादा करके क्लास 12 को फोकस करो अगर आप ड्रॉपर नहीं है तो, क्योंकि आपका एम होना चाहिए क्लास 12 के अच्छी स्टडी, क्लास 12 की अच्छी पढ़ाई करो, आपको जो टॉपर है बच्चा ऑटोमेटिक हो जाएगा। बैकलॉग का टेंशन लो ही मत, क्योंकि बैकलॉग आप आराम से पूरा कर लेंगे, 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा पूरा बैकलॉग। उसका रीजन है कि बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा, सिर्फ एमएससी सिटी फोड़ना रहेगा। और एमएससी सिटी के अंदर आपको पता है कि भाई एमएससी सिटी के जितने भी कंटेंट आते हैं उसका वेल प्रिपेयर्ड, जो टॉपर बैच में लेक्चर होता है उसका वेल प्रिपेयर्ड लेक्चर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नोट्स रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो आप दिन भर एकदम फ्री रहेंगे। नो वाइवा, नो प्रैक्टिकल, नो जर्नल, नो कॉलेज। सही बात है? यस। तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, बस अच्छे से बोर्ड की तैयारी करो। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा मानेंगे कि भाई देख लो, अगर मैंने ऐसा मान लिया, सिंस ऐसा मान लो कि जो सॉल्यूशन आपने लिया था, मतलब HA जो लिया था वो स्टार्टिंग में 1 मोल था इनिशियली, तो इसी चीज को आप दोबारा बता दो इस तरह से कि HA जब टूटेगा तो वो H प्लस A माइनस देगा। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं बोलूं आपको कि इसका जो अमाउंट है इनिशियली कितना होगा, पहले अमाउंट बोलो। अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, तो इसको जो है ना बच्चे, हम पहले आपको बता दूं कि रियल में ये 1 होता है स्टार्टिंग में और ये लोग 0 0 होते हैं। ठीक है, अमाउंट इनिशियल अमाउंट लिख दो, यहां पर ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या सीन है, इनिशियल अमाउंट। फिर हम बोलेंगे एक तरह से कि अगर मैं इसमें फाइनल अमाउंट की बात करूं तब वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर अल्फा बंदा जो इसमें से निकल गया तो 1 माइनस अल्फा आएगा, और फिर लास्ट में बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन फिर क्या आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जो भी आपको वैल्यू मिली है मोल के रूप में उसमें V से डिवाइड कर दो, इज द कॉन्सेंट्रेशन। बोलो समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पहले चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इनिशियल अमाउंट ये 1 होगा बाय डिफॉल्ट, तो ये 0 0 होंगे। अब कुछ टाइम के बाद ये अल्फा के रूप में टूट गए, तो अगर ये अल्फा टूट के निकल गया तो क्या बचा? 1 माइनस अल्फा बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। बोलो समझ में आया? तो सर आगे क्या करने वाले हैं? आगे क्या करेंगे? अब आगे इसी वैल्यू को यूज करो। देखो HA का वैल्यू क्या है, देख ले बच्चे, यहां पे बता रहा हूं मैं। देयरफॉर बता दो यहां पर, देयरफॉर H प्लस, देख लो H प्लस कितना है भाई? अल्फा अपॉन सी है, सॉरी अल्फा अपॉन वी है। A माइनस कितना है? सेम। फिर उसके बाद HA कितना है? ये इंटरेस्टिंग होता है, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो बच्चे,
तो सर 1 में पुट किया तो क्या मिल गया, के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यस, जरा चेक कैसा हुआ था। ओ भाई कुछ लैग वैग हुआ था क्या, जरा चेक कर बच्चे। ओ मेरे भाई जरा चेक करना, अभी सही है। कंफर्म करो पहले, क्या हर एक चीज वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे लैग हो रहा है इस स्लाइड पे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। HA इज अ वीक एसिड, इसलिए अल्फा बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि वीक एसिड डिसोशिएट होता ही नहीं है। अरे अगर मेरे पास एक, सोचो जरा, मेरे पास एक एसिड है जिसमें बोला गया H+ टूटेगा, लेकिन रियलिटी में टूट ही नहीं रहा है, H+ टूट ही नहीं रहा है, तो क्या वो कोई डिसोसिएशन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। मतलब 1 माइनस अल्फा में अल्फा 0 हो गया, तो आपका ये 1 बन जाएगा, मतलब अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसलिए हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब ये पुटअप करेंगे पीछे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो इक्वेशन 3 बिकम्स k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k इंटू v, यहाँ पर भी k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन c। बाद में सॉल्व करते जाओ आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है? बोलो बच्चे, क्या बोल रहे पब्लिक यहां पर? क्लियर है ना? यस, उसके पहले का प्रीवियस स्लाइड। ओके 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 ओके, प्रीवियस स्लाइड देख बच्चे, यहां पर ऑस्टवोल्ड डायल्यूशन मैंने स्टार्ट किया। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैंने ऑस्टवोल्ड डायल्यूशन मैंने स्टार्ट किया। फिर से देखो, ऑस्टवोल्ड डायल्यूशन मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं बच्चे। सबसे पहले वीक एसिड में आपको लेना कंसीडर वीक एसिड HA, जो कि डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जब तोड़ेंगे तो हम ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो HA टूटेगा तो बन जाएगा H प्लस और A माइनस के रूप में। समझ में आया? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो K इक्वल टू H प्लस A माइनस और HA रहेगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमने आपको पढ़ाया था। अब अगर मैंने HA लिया है तो इनिशियल अमाउंट क्या होगा? ये 1 होगा तो ये 0 0 होने वाला है। सही बात है? यस बिल्कुल बच्चा, अगर नहीं हुआ तो ये वन शॉट देख लो आपका हो जाएगा। फाइनल अमाउंट में ये 1 माइनस अल्फा 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 होने वाला है, क्योंकि ये पूरा वापस अल्फा अल्फा टूटेगा तो 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। अगर मैंने इसको V से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V और लास्ट में अल्फा अपॉन V, ये कॉन्सेंट्रेशन आएगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, H प्लस A माइनस और HA का। सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 मतलब इसमें पुटअप कर दो तो आपको मिल जाएगा अल्फा 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 अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन V। अल्फा अल्फा बिकम्स अल्फा स्क्वायर, V बिकम्स V स्क्वायर इंटू V को उल्टा कर दो तो V अपॉन 1 तो V कट गया तो क्या बचा? अल्फा स्क्वायर बचा, ये वाला V बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। अब हम इसको जो है कि दो रूप में दिखाएंगे और यही रूप मैंने आपको क्या क्या यहाँ पर दिखाया। देखो जरा, देख बच्चे, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई कि HA जो है V के इसलिए अल्फा बहुत स्मॉल है, इसलिए 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 मान लिया और आगे सॉल्व करते चला गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? एकदम पक्का है? चलो ये जरा देख लो। चेक कर बच्चे, अल्फा के दो फॉर्मूले आपको मैंने यहां पे दे दिए हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? अब चीजें क्लियर है? यस। चलो अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ऑस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ में मतलब अब बेस आने वाला है, तो ये बेस के लिए है। ध्यान दे बच्चे, यहां पर बेस के लिए, कौन से बेस के लिए सर? वीक बेस। वीक बेस क्या बोलेंगे? कंसीडर अ वीक बेस BOH, कंसीडर अ वीक बेस BOH। बोलो क्या करेंगे? बोलो बोलो यहां पर के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is given by KB इक्वल टू, एक मिनट, KB इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो समझ में आया मैंने क्या किया? पहले चेक करो बच्चे, यहां तक पहले चेक करो पहले, बोलो पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया सबको? एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब दिमाग में छप गया एकदम। यस, सिटी में ये स्टेप हो गया, सॉल्व करेंगे बच्चे। ये सब थोड़े सॉल्व करते हैं सिटी में। सिटी में डायरेक्टली आप वो जो लास्ट में मैंने बताया ना आपको, ठीक है, वो यूज करेंगे अल्फा का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे सर? अब देखो यहां पर ये होने के बाद हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को फिर से लिखो। देखो बच्चे,
बी प्लस ओ एच माइनस, अब यहां पर अगर मैं ले लूं कि भाई इनिशियल अमाउंट क्या है, बोलो इनिशियल अमाउंट क्या होगा इसका, तो ये 1 होगा, ये 0 0 हो जाएंगे। सर फाइनल अमाउंट क्या है बोलो जरा, फाइनल अमाउंट क्या होगा, तो 1 माइनस अल्फा 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 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि इनिशियल और फाइनल दोनों आ गए हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बताना है, बोलो कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, और यहां पर भी अल्फा अपॉन वी। चेक कर बच्चे, चेक कर, फटाफट चेक करो पहले, बोलो बोलो ना मेरे भाई, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया मैंने क्या किया। सर अब हमको ये बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH क्या बन गया बोलो, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी BOH है, B प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। देखो यहाँ पर B प्लस और OH दोनों सेम टू सेम है, क्या है, अल्फा अपॉन वी है, तो सेम सेम स्टेप्स पूरा छपने वाला है, पूरा का पूरा सेम सेम स्टेप छपने वाला है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बोलो सर, अब हम यहां पर देख लो, ये होने के बाद हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है, पुटअप करो, इसीलिए इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो क्या बन जाएगा, के बी इक्वल टू बी प्लस और ओ एच माइनस, सर बी प्लस किधर, इधर है, ओ एच माइनस इधर है, मतलब अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी डिवाइड बाय के बी इक्वल टू बी प्लस और ओ एच माइनस, बी ओ एच है बच्चे, बी ओ एच कितना चेक करो यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, चेक करते चलो। एक मिनट, यहां पे जल्दबाजी में मैंने उल्टा कर दिया, v अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये कट गया है देखो, के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फा, चेक करो यही आ रहा कुछ और आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो भी है, लास्ट पैटर्न इस इसमें, सिंस BOH is a weak base, since BOH is a weak base, इसीलिए अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, देयरफॉर हम अगर बोलना चाहेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर इसमें 1 रख दो बच्चे, तो के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन, देख लो अल्फा स्क्वायर अपॉन, देखो जरा ध्यान से, वी बचा, सिर्फ सिर्फ वी बचा बच्चे, वी बचा, और 1 अपॉन वी सी होता है, समझ में आया क्या किया मैंने, एक मिनट जरा, गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, परफेक्ट है, थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया मैंने, अल्फा स्क्वायर इंटू सी कर दो, अब सही है। अब क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कि अल्फा निकालो, तो अल्फा निकालने के लिए आपको के बी इंटू वी लेके रूट लेना पड़ेगा, चलेगा, जबकि यहां पर अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो बड़ा अच्छा आएगा, के बी अपॉन सी रूट के अंदर लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आया, पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई, पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई, बोलो 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 बोलो, ओ मेरे भाई, मतलब पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, यस, क्या बोल रही पब्लिक, पीने के लिए भी चाहिए, सर खाने के लिए भी लाओ, पीने के लिए भी लाओ, चलो ये लो तुम्हारे लिए एकदम ताजा ताजा, एकदम जस्ट निकाल रहा हूं एकदम, ठीक है, एकदम बढ़िया वाला, है कि नहीं, यस, यस सर।
यस यस, मुझे बताओ क्या आप लोगों को कहां से नहीं दिखाई दिया, कहां से दिखाई नहीं दिया था बोल दो। नहीं नहीं लैग नहीं हुआ, इंटरनेट, हाँ इंटरनेट ही चला गया था। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से शुरू कर रहा हूं, टेंशन मतलब, इसके पहले का तो मैंने कराया था, इसके पहले का कराया था मैंने यहां तक, ठीक है। चलो आ जाते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर से देख लो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे मैंने पानी में पानी मिलाया तो यहां पर एक एच यहां पर शिफ्ट हो गया, ये बन जाएगा H3O प्लस, ये बन जाएगा OH माइनस, इसका K निकाला तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दो बार पानी तो पानी को ले लिया, अब इसको हमने शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वहां पर K इंटू H2O का पावर 2 इक्वल टू H3O प्लस प्लस OH आ जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि प्योर वाटर जो होता है वो टूटता नहीं है, डिसोशिएट होता नहीं है, और अगर ये डिसोशिएट नहीं होगा तो भाई इसको हमने K डैश मान लिया, तो ये K डैश हो गया, तो K इंटू K डैश होगा, वही मेरा क्या होगा, KW, दैट इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बोलो समझ में आया क्या बोल रही पब्लिक यहां पर? यस 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 यस, पूरा बता रहा हूं बच्चे, टेंशन मत लो, मैं पूरा ही बता रहा हूं, टेंशन मत लो, पूरा ही बता रहा हूं, टेंशन मत लो बच्चे। एट 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस और OH दोनों का वैल्यू होता है 10 का पावर -7, H प्लस का मतलब H3O प्लस की बात कर रहा हूं मैं, तो KW का वैल्यू 10 का पावर -14 आ गया, ये पूरा मैंने बता दिया, जो मिस हुआ था, जो लैग हुआ था, सब मैंने बता दिया। पिछला स्लाइड मैंने बताया बच्चे, पिछला स्लाइड में तो आपका तो चल रहा था बढ़िया, देखो ना, ये तो मैंने बताया था आपको, आप बोल रहे थे ना यहाँ पर KA है सर, याद आया कुछ? तो पिछला स्लाइड मैंने कुछ नया नहीं किया भाई। यस, डिराइव रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में ऑस्टवर्ड लॉ ही करना। हाँ बच्चे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट फॉर वीक एसिड वीक बेस, तो यही करना है तुमको, ऑस्टवर्ड लॉ ही करना है श्रेया, परफेक्ट है, चलेगा। यस 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 यस, देखो आज पता नहीं कौन से सिस्टम पे ऑटोमेटिक जो है ना, कुछ टाइम के बाद वो लग रहा है कुछ टाइमर लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी मैं सोच रहा हूँ लेक्चर कैसे तो हो जाए पहले, फिर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे क्या भाई क्या हो गया इसके अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच कैसे करेंगे बोलो, रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे, वी नो दैट, नहीं जानते हो फिर भी लिख दो, जानते ही रहोगे यार, इतना क्या तुम लोग बोल रहे हो, क्या जानते हैं सर हम लोग कि KW जो होता है वो H प्लस और O प्लस 10 का पावर -14 के बराबर है, बीच में इंटू है, तो हमने बोला कि इसका मतलब है कि H प्लस और OH माइनस इक्वल टू 10 का पावर -14 होता है, सही बात है। अब मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग टू द बेस 10, टेकिंग, बच्चों वाईफाई चेंज कर दिया मैंने, टेंशन मत लो, टेकिंग लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, टेकिंग log to the base 10 on both side, taking log to the base 10 on both side, दोनों साइड पे taking log to the base 10, तो ये भाई साहब बन जाएंगे log 10 H प्लस, और इंटू है ना तो इंटू प्लस बन जाता है, तो ये भी बन जाएगा log 10 OH माइनस इक्वल टू, ये बन जाएगा log 10 का पावर -14। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया आई सर। ये भाई साहब क्या बन जाएंगे जरा बोलो, अब मैं बोलूंगा एक स्टेप और ले लो चाहिए तो, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, तो ये बन जाएगा H प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा log OH माइनस, ये बन जाएगा -14, पहली बात ब्रैकेट में दिखा दो, log टू द बेस 10 विल बी 1, आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1 चलेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस log टू द बेस 10 H प्लस, फिर इसको प्लस रहने दो और ब्रैकेट में लगा दो माइनस, तो माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस, ठीक है चलेगा, और ये बन जाएगा 14। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी, जो इंफॉर्मेशन हमको पीछे बतानी चाहिए यहां पर कहीं पर, तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा पीछे। एक चीज और याद रख लो, पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस log टू द बेस 10 H प्लस, इसको पीएच बोलते हैं, याद रखो आज के बाद से, ठीक है। और अगर मैं POH की बात करूं सर, तो माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस को हम बोलते हैं POH, चलेगा। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, सेट कर लो एकदम। यस
ये दिमाग में सेट कर लो, ये दो फॉर्मूले। अब यही हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो हम आगे बोल देते हैं, आगे जगह है क्या, नहीं, अच्छा आगे जगह है, तो हम बोलेंगे सिंस, सिंस वही चीज वापस से रिपीट कर दो, सिंस पीएच जो होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ये होता है, और पीओएच जो है वो माइनस लॉग टू द बेस 10 ओएच होता है। बस देयरफॉर आपका आंसर बन जाएगा पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? यस। अब अगर मैं बोलूं कि प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पीएच का काम क्या होता है पता ना, एसिडिक बेसिक दिखाना। पीएच का काम क्या होता है बच्चे, एसिडिक बेसिक को दिखाना। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस, ये क्या लिखा है सर आपने, एसिड बेस मतलब क्या है? मैं यहां पर ना कुछ चीज बताना चाह रहा हूं जो आप एकदम याद करा लो। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, एंट्रेंस में भी बड़ा काम आने वाला है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे सिलेबस में कुछ है जो हमको याद होने चाहिए, जैसे कि HCl है, HNO3 है, ठीक है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर वीक एसिड कौन से लोग होते हैं? तो कुछ वीक एसिड भी हमारे सिलेबस में यूज होते हैं, जैसे HF, CH3COOH, HCN हो गया, H2CO3 हो गया, ये सब वीक एसिड है। वैसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो सर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? मैंने बोल दिया NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, और मैंने बोल दिया वीक बेस, मैंने बोल दिया वीक बेस। तो वीक बेस में NH4OH, CuOH ट्वाइस। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर डालो, मैं ओपनली बोल रहा हूं, इसको याद कर डालो। अगर इसको याद नहीं किया बच्चे तो तू फंसेगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तू फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है सर, आज नहीं फंसूंगा मैं, एग्जाम के दिन फंसूंगा मैं, गिरेगा तो बच्चे, क्योंकि इसी में से छपता है पेपर में। बस ये समझ लो। समझ में आया? यस। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? यस बच्चे, HF को छोड़ के बाकी सब स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। HI भी स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाएगा, याद रखना। HI तो काफी स्ट्रॉन्ग के अंदर आएगा, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, HBr HI डालना चाहते हो डाल सकते हो, बट यूज होता नहीं तो हम लोग ज्यादा यूज करते नहीं है। डन। अब हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि भाई हाइड्रोलिसिस क्या होता है। आधे से ज्यादा बच्चे बेहोश हो जाते हैं कि भाई हाइड्रोलिसिस क्या है। पहले मैं हाइड्रोलिसिस यहीं पर समझा देता हूं कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में है, यस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देख बच्चे, यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास NaCl है, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसका हाइड्रोलिसिस बताना है, तो ये सॉल्ट है। सॉल्ट में दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है प्लस, एक मिलता है माइनस। अब ये NaCl का जो प्लस है, और मतलब NaCl का जो Na प्लस है, NaCl का जो Cl माइनस है, वो जो है केटायन और एनायन के रूप में पहचाने जाते हैं। केटायन एनायन, ये जो है ना आपको इंडिविजुअल पानी से रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना इस बात को। और जब ये रिएक्शन करेंगे ना तब वो अलग अलग चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं डिपेंड कर रहा है, फिलहाल मैं यहां पर स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि या तो वो अल्कलाइन में नेचर दिखाते हैं, या तो वो एसिडिक दिखाएंगे, और न्यूट्रलिटी दिखाते हैं। बस इसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है, देखो यहां पर ध्यान से देख बच्चे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है तो दिमाग में सेट कर लो एकदम अच्छे से। हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज व्हेन द केटायन और एनायन ऑफ अ सॉल्ट is treated with water molecule gives alkalinity, acidity और न्यूट्रलिटी, और इवन समटाइम न्यूट्रलिटी। बस यही अपने दिमाग में सेट करके चलो। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी ये चीजें समझ में आ गई बढ़िया से? ओके। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। देख बच्चे यहां पर, तो अगर मैं आपको बोलूं, चलो ठीक है, इसको रहने दे, काम करो, ठीक है। चलो यहां देख बच्चे, अब ये आपको आ गया है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सॉल्ट बनाने अगर आपको नहीं आया तो आप वहां पर भी फंसेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस
वीक बेस आ गया। जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लो, यही आपको समझना है, यही आपको लिखा है बुक में। स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है सर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जस्ट एन एग्जांपल आपको लेना जो है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने HCl ले लिया, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीक बेस में, वीक बेस में आप कुछ भी उठा लो, यहां से बेस में देख लो बच्चे, वीक बेस बोला है तो आप CuOH वाला ले सकते हो, आपके मन की मर्जी है, जो लेना है ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों से सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? नो डाउट CuCl2 सॉल्ट बन गया। तो ये एक सॉल्ट बन चुका है। जब इस सॉल्ट को हम तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो CuCl2 जब टूटेगा तो पहली बात तो ये Cu2 प्लस और Cl2 माइनस देगा, देखो इस तरह से। अब इसमें जो Cu2 प्लस है, जब इसको हम पानी से मिलाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस में कि सोडियम केटायन जो है पानी से रिएक्ट करेगा, देखो दिखाई दे रहा है। तो जब ये पानी से रिएक्ट करेगा ना, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये Cu2 प्लस है तो ये OH के पास जाएगा और ये वापस से क्या बनाएगा? CuOH ट्वाइस बनाएगा। और ये जो चीज बनाएगा ना, वो मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका रहूंगा आपको, ऑलरेडी मैं ऊपर दिया रहूंगा कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर दिया हूं, सॉरी यहाँ पर देखो दिया है मैंने। क्या है भाई? ये वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है तो इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डालेंगे। किस में डालेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अपने दिमाग में सेट कर लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी टूटता नहीं है। फिर से सुन लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी रिटर्न टूटता नहीं है, मतलब जो बन गया सो बन गया, तो ये बन जाएगा, मतलब इसका कंपाउंड बनेगा। जबकि Cl जो है, जब उसको हम पानी से रिएक्ट कराएंगे तो Cl जो है, ये Cl और ये H प्लस पास में आएंगे और जिससे बन जाएगा HCl। अब HCl देखो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो सर HCl तो स्ट्रॉन्ग में आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फिर ये टूट जाएगा। टूटेगा मतलब कहां? ये वापस इसी रूप में टूट जाएगा, इसीलिए HCl नहीं बनता है। तब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस Cu2 प्लस का जो पानी है वो OH तो यूज हो गया, लेकिन H प्लस यूज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका H प्लस Cl के साथ जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं पाता है। तो जो H प्लस बच जाता है उसी वजह से हम बोलते हैं इसको एसिडिक। ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान से चलेगा। अब मैंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने ले लिया H2SO4, वीक बेस में मैंने ले लिया CuOH ट्वाइस। ध्यान से देखते चल बच्चे, तो सर इन दोनों से कंपाउंड क्या बन जाएगा? सॉल्ट कौन सा बनेगा? सॉल्ट बनेगा CuSO4। और ये जब टूटेगा CuSO4, ये टूटता है 2 प्लस और 2 माइनस के रूप में। अब इसको जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो Cu जब पानी के साथ मिलेगा तो हमको पता है कि ये CuOH ट्वाइस मिलाएगा, बनाएगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसमें से बाहर क्या चला गया? ये जो H प्लस है वो बाहर चला गया, देखो इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो OH आ गया और यहाँ पर 2H प्लस बाहर चला गया, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास SO4 2 माइनस है, इसको पानी के साथ रिएक्ट कराओ, तो ये कंपाउंड आपको बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये रिटर्न इसी रूप में टूट जाएगा। तो हम सिंपल बोलेंगे कि इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? सल्फेट आयन डू नॉट हैव टेंडेंसी, डू नॉट हैव टेंडेंसी, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर। बोलो समझ में आया? टू रिएक्ट विथ वाटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा ये समझ पा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब मतलब ये है कि सर जो H2SO4 2 माइनस हो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो बचा कौन? ये 2H प्लस बच गया। और ये क्या है? एसिड है, इसलिए पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके लिए? द होल सोल्यूशन इज एसिडिक। बस ये, अगर ये समझ में आ गया तो आपका काम आसान है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा आपका काम आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा मुश्किल है, सर क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं रहा है। यस, वापस से दिखा रहा हूं मैं, एकदम आराम, शीतल बच्चे, कोई हमको घाई नहीं, एकदम आराम से देखो। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड इसके अंदर कंटेंट है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन बचा है, बस खत्म। 2 ही कंसेप्ट बचे इसके अंदर, ठीक है। वापस से बता रहा हूं बच्चे, शीतल नहीं समझ में आ रहा है, टाइम दो, टाइम दो इसको। सर वीक एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? H2SO4। वीक बेस क्या है? CuOH ट्वाइस है। दोनों से कौन सा सॉल्ट बनेगा? तो CuSO4 बनेगा। ये समझ में आ गया? आप बोलेंगे CuSO4 इज अ सॉल्ट which is combined with which is made up of weak a strong acid
H2SO4 एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस। आप बुक में देखेंगे एक्सप्लेनेशन वेल प्रिपेयर्ड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन वेल प्रिपेयर्ड दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका जो आयन बनेगा वो Cu2+ और SO4 2- बनेगा। अब क्या करेंगे, ये पानी से रिएक्शन करेगा, यस सर, पानी से रिएक्शन करेगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है और वो रिटर्न टूटता नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। जबकि सल्फेट माइनस जो है नहीं बनेगा, नहीं पानी से रिएक्शन करेगा। उसका रीजन है क्योंकि ये जो है कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा जब वापस टूट जाता है। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट में वीक वाला बनेगा, अगर प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चे, वीक वाला बनेगा, अगर प्रोडक्ट में वीक वाला बनेगा तो वो वैसे ही बन के रहेगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है कि अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो फिर वो नहीं बनेगा। जैसे यहां पर Cu और OH मिलके वीक बन गया, लेकिन H+ और SO4 मिलके स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनता उसको हम लिखते हैं कि डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये हमको लाइन लिखनी पड़ती है। और जो बच गया, जो ये H+ बच जाता, जो रिएक्ट नहीं करता है, उसी के बेस पे हम बोलेंगे ये एसिडिक है। अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब कोई दिक्कत, अब कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कहीं पर भी कोई ऐसी चीज जो तुम्हें डाउट क्रिएट कर रही है? यस, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? अब जो है ना बच्चे, तुम सब कर सकते हो। अच्छा, ये सेम सेम आ गया क्या? सब यही तो नहीं है ना भाई? क्या है भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड? अच्छा एक मिनट, ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था ये। अच्छा, ये इधर का उधर हो गया, ओ माय गॉड। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप उसको हटाना चाहिए, ये तो रहने दो, इसको हटा देता हूँ, ये हटा दो इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किसका कॉम्बिनेशन है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और वहां पर उसको हटा के लिख देते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। इजी है, बस तुम देखो तो सही। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या ले लिया हमने? सर स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले लिया? सर NaOH ले लिया। क्या बन जाएगा? NaCl सॉल्ट बन गया। क्या ये बात समझ में आई? अब NaCl सॉल्ट क्या होगा बच्चे, अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो सर Na+ और Cl- बन जाएगा। तो सर अगर हम Na+ को लेते हैं सिर्फ, तो क्या ये पानी से रिएक्शन करेगा? यस, हम तो रिएक्शन करेगा, हम तो रिएक्शन करेगा, NaOH बन जाएगा। और क्या बच गया? H+ बच गया। देखो यहां पर ये H+ बच गया, ध्यान देना। लेकिन आपको पता है कि ये NaOH जो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये एक्चुअल में इसके वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अरे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो ना तुम ध्यान से, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि ये बंदा टूटेगा ही नहीं। ये बंदा जो है कि रिटर्न आ जाएगा, टूटेगा नहीं मतलब रिटर्न आ जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब कि सर ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो Na+ जो है, Na+ जो है, Na+ रिएक्शन ही नहीं करेगा। वैसे ही Cl- का भी HCl बनेगा, तो Na+ एंड Cl- डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। समझ में आया? डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पानी से नो रिएक्शन वाली हालत है, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। और जब ये पानी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे तब ये न्यूट्रल का काम करेंगे। क्यों सर? क्योंकि इस समय आपके पास जितना H+ होगा उतना ही OH- भी होगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये चीजें मौजूद रहेंगी। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत हो रही है? नेक्स्ट देख बच्चे, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड किसको ले लिया हमने? तो वीक एसिड में ले लो, बेस्ट एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस में ले लो NaOH। इनसे जो सॉल्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3COONA। समझ में आया? यस सर। तो CH3COONA के केस में क्या होगा? वही सेम चीज, CH3COONA जब टूटेगा तो ये बन जाएगा। देखो मुझे तो फिलहाल इसको देख के पता चल रहा है क्या बन जाएगा, ये बेसिक नेचर होने वाला है। सर कैसे पता चल जा रहा है आपको? क्योंकि बच्चे CH3COO जो माइनस है, जब उसको हम पानी के साथ मिलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो है इसका जो माइनस है इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपको बड़ा प्यारा सा आंसर देगा CH3COOH, और ये OH- चला गया। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए ये बनेगा, ये बना चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं बन जाऊं। यस,
ये बनना चाहेगा। समझ में आया? समझ में आया? और यहां पर क्या सीन होगा, ये OH आपका H, ये जो Na है ना उससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि Na प्लस डज नॉट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर। पानी से रिएक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। अब आपने यहां पर देख लिया OH बचा हुआ है, मतलब आपका सोल्यूशन जो है बेसिक सोल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? बेसिक सोल्यूशन रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? चेक कर बच्चे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के अंदर अगर मैंने दोनों वीक वीक ले लिया तब क्या होगा? हालांकि वीक वीक लेने पे आपको थोड़ा सा यहाँ पर Ka Kb का वैल्यू याद करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अगर मैंने वीक एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, मतलब मैंने कंसिडरेशन किया, तो मुझे जो है कि Ba एक सॉल्ट मिलेगा। Ba एक सॉल्ट है जिसके अंदर B प्लस होगा और A माइनस होगा, और इन दोनों को मैं पानी से मिलाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे बोल दो कि ये टूटेंगे तो ये क्या देंगे? B प्लस देंगे, A माइनस देंगे। अब इसको मैं पानी के साथ मिला रहा हूं, तो B प्लस जब पानी के साथ मिलेगा तो ये BOH बनाएगा और क्या बच जाएगा? H प्लस बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है क्योंकि BOH वीक है, लेकिन H प्लस वाला जो पार्ट बचा है जब वो A माइनस के पास जाएगा तो वो पानी से रिएक्शन करेगा और वो भी HA बनाएगा। आप बोलेंगे सर ये भी बच सकता है, तो भाई यहाँ पर तो दोनों बच सकते हैं या दोनों रिएक्शन हो सकता है, तो बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन है। तो इसके लिए ना यहाँ पर केसेस आते हैं। केसेस क्या आते हैं कि आपको बोला होता है कि भाई यहाँ पर ये मानना होता है कि आपको Ka चेक करना है, तो अगर Ka ग्रेटर देन Kb हो गया तब वो सोल्यूशन एसिडिक माना जाएगा। ठीक है, अगर Kb ग्रेटर देन Ka हो गया तो वो सोल्यूशन को हम बेसिक बोलेंगे, और अगर Ka इक्वल टू Kb हो गया तब उस सोल्यूशन को हम न्यूट्रल बोलेंगे। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपके लिए होने वाला है, बहुत इजी है, आप ट्रस्ट करो, बहुत ज्यादा इजी है ये। सर मैथ्स लेक्चर स्टार्टेड। ठीक है बच्चे, देखो 10 मिनट का लेक्चर और बचा है मेरा, तो चैप्टर खत्म हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मैथ्स के लिए जाना है तो जा सकते हैं बाद में। ठीक है, बाद में जो है कि ठीक है, बाद में जो है कि आप बाय डिफॉल्ट इसको चाहिए तो रिकॉर्डेड देख लो, आपको अगर देखना रहेगा तो। ठीक है, बफर सोल्यूशन, देखो दो टॉपिक बचे हैं, मैंने बोला बफर सोल्यूशन और लास्ट में कॉमन एन इफेक्ट। ठीक है, बीच में हल्का सा सॉल्युबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। सर ये बफर सोल्यूशन क्या होता है? बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो बफर सोल्यूशन जो होता है, मान के चलो कि ये मेरा बीकर है, इस बीकर में ऑलरेडी मैंने कुछ सोल्यूशन डाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन का पीएच चेक करता हूं पहले, तो इसका पीएच मान लो 2 आ रहा है। पीएच कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। अब दिमाग चलाना, इसका पीएच 2 आ रहा है, यस सर। और अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसके अंदर मैंने बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो इसका पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तब इसका पीएच चेंज होके बेस के तरफ मुड़ जाएगा। ये नॉर्मल केस है। लेकिन अगर मैं यही सेम सिचुएशन रिपीट कर रहा हूं फिर से, मेरा जो कंपाउंड है एक लिया मैंने और इसका पीएच 2 है। अब मैंने क्या किया, इसका पीएच 2 है नो डाउट, लेकिन मैंने इसके अंदर ना एक कंपोनेंट मिला दिया, दैट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। तो मैंने एक बफर सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, दो वो जिंदगी के बोलते हैं ना, वैसे हमने डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहा हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसका पीएच बढ़ेगा, लेकिन पीएच बढ़ा नहीं, पीएच उतने का उतना ही है। मतलब आप बोलने वाले हो कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है, क्या करता है भाई? विच रेजिस्ट। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, विच रेजिस्ट मतलब रोक देता है। किसको रोकता है भाई? विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, विच रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। पीएच में होने वाले बहुत बड़े बदलाव को रोक देता है, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसका सिर्फ कॉम्बिनेशन याद रखो कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वीक एसिड, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं मैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा।
वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अंदर एक इक्वेशन होता है एसिडिक के लिए, देख लो, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है वो इस रूप में दिखाते हैं, पीएच इक्वल टू पी के, अभी एसिडिक के लिए तो पी के ए बोलेंगे, प्लस लॉग टू द बेस्ट टेन सॉल्ट अपॉन एसिड, जहां पर पी के ए का वैल्यू पीएच के जैसा ही बोलना होता है, माइनस लॉग टू द बेस्ट टेन के ए। ये किसके लिए हो गया? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मतलब लिखना ही बिल्कुल यही है कि एक ऐसा बफर सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ, विच इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, जैसे बेसिक आ गया, बेसिक के लिए क्या लिखेंगे कि भाई वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का बना होगा, ये ध्यान देना। और यहां पर पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन आपके सामने ये है, देख लो, ये आपको कराया था वही चीज यहां पर रिपीट हो गई है। ये देख लो, पीओएच यहां पर बोला है तो सॉल्ट अपॉन बेस आ गया, पीकेबी क्या होता है वही -10 टू द लॉग माइनस लॉग टू द बेस 10 केबी। चेक कर बच्चे, कोई दिक्कत हो रही है? कहीं नहीं सर। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखो जब मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलता हूं ना तो हम एक कंपाउंड लेते हैं, कंसीडर कर लो, कंसीडर करो कि AgCl को मैंने तोड़ दिया। अब AgCl टूटेगा Ag प्लस Cl माइनस में, हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका जो कांस्टेंट होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, जहां पर हम बोलेंगे कि भाई Ag प्लस है, Cl माइनस है, और यहां पर AgCl है। यस, अब हम बोलेंगे सिंस जो AgCl है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? कांस्टेंट का काम करेगा, तो हम बोलेंगे K जो मिलेगा हमको बिल्कुल आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जैसा ही है, बट ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हो गया, यहाँ पर K डैश कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही मुझे मिल जाएगा Ag प्लस इक्वल टू सॉरी इंटू Cl माइनस इक्वल टू K इंटू K डैश, तो हम बोलेंगे ये बन जाएगा हमारे लिए KSP, जिसका फॉर्मूला आ गया Ag प्लस, और यहाँ पर बोलेंगे Cl माइनस, क्या आ गया बच्चे? Cl माइनस, तो KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा, अगर मुझे कंसीडर करने के लिए मिल गया, आगे कुछ है क्या इसके अंदर रिलेशन है तो रिलेशन कराता हूँ, हाँ मोलार सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है, चलो देख लो। जैसे कि आपको एग्जाम में आ गया BXAY, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, आप कैसे बोलेंगे? BY प्लस कितनी बार? X टाइम, प्लस AX माइनस कितनी बार? Y टाइम, तो इसका जो KSP आएगा वो हम बोलने वाले हैं BY प्लस पावर कितना आ गया भाई? X आ गया, और AX माइनस पावर कितना आ गया? Y आ गया। ये हमारे लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस। अब मोलार सॉल्युबिलिटी जिसको हम सिर्फ S बोलते हैं, तो 1 लीटर बोलते हैं ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू मेक 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर कितना आपको यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट डालना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। और एक रिलेशन होता है बड़ा प्यारा सा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। जैसे वही कंसीडर कर लो एक प्यारा सा इक्वेशन, तो कंसीडर करो कि BXAY है, ठीक है, इसको तोड़ दिया, ये बन जाएगा BY प्लस X टाइम, और ये बन जाएगा आपका AX माइनस Y टाइम। अब हमको पता है कि इसका जो KSP होता है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे कि मैंने बताया BY प्लस होगा लेकिन पावर X होगा, और यहाँ पर AX माइनस होगा लेकिन पावर Y होगा। इक्वेशन नंबर 1, सिंस अगर आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो BY प्लस है वो रियल में क्या है, तो रियल में सॉल्युबिलिटी है। AX माइनस रियल में क्या है? टूटा हुआ पार्ट है ना, अरे जो ब्रेक हो गया वो सॉल्युबिलिटी है, बट कितनी बार? तो BY प्लस X बार है, और A वाला पार्ट Y बार है। अब इसको अगर मैं ऊपर वाले में पुटअप करूं तो मुझे बड़ा प्यारा सा इक्वेशन मिलेगा, KSP इक्वल टू X इंटू S का पावर X, Y इंटू S का पावर Y, सॉल्व करने पे मिल जाएगा X का पावर X, S का पावर X, Y का पावर Y, S का पावर Y, सब कुछ मैंने सॉल्व कर लिया तो बन जाएगा X का पावर X, Y का पावर Y, S का पावर X प्लस Y। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। चेक कर लो अच्छे से, कोई डाउट है तो बोल दो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। अब आ चुका है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, अब आ चुका है इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट। याद रखना कॉमन आयन इफेक्ट। सर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? बोलो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? KSP क्या है मुझे नहीं समझा। KSP का मतलब सॉल्ट का
प्रोडक्ट, सिंपल एकदम। सॉल्ट लेते ना जिससे आपने, उसका प्रोडक्ट ले लो, काम खत्म। समझ में आया? यस, समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत? कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि अगर कोई आपके पास बंदा है, मतलब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देख लो यहां पर, समझते चलो, एक्टिविटी भी समझ लो। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो नो डाउट बड़ा स्लो मोड में टूटेगा, इस तरह से बड़ा ही स्लो मोड में टूटेगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है कि बड़ा स्लो मोड में टूट रहा है, लेकिन इसी के अंदर, उसी बीकर के अंदर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। आपके पास क्या है भाई? कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जरा बोलो। तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जब टूटेगा तो ये ऐसा टूट जाएगा, देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सर यहां पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा टूट जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर ये जो बंदा दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, तो बस इसकी वजह से ये वाला रिएक्शन सप्रेस, मतलब उल्टा चलने लगेगा। बोलेगा भाई मैं बहुत ज्यादा हूं, तो आप ये बोल सकते हो क्या, क्या आप ये बोल सकते हो, क्या आप ये बोल सकते हो कि the ionization of weak electrolyte is suppressed by the presence of या फिर by the strong electrolyte having common ion। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस यही वजह है। और आपका जो ये होता है बच्चे, वो सप्रेस मतलब उल्टा चला जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल। यही बफर एक्शन भी है, बफर सॉरी बफर बोल रहा हूं, कॉमन आयन इफेक्ट भी यही है, और ये आपका पास, यही आपका आंसर है। चलेगा? कोई दिक्कत है? यस, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? एकदम आराम के साथ। इसमें एक चीज बचा हुआ है और वो है एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन होता है, नो डाउट टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, बट जैसे कि मैं बोलता हूं पीएच का एप्लीकेशन पूछा जाता है, या बफर, तो पीएच नहीं बोलूंगा, बफर सोल्यूशन बोलूंगा। बफर सोल्यूशन का पूछा जाता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। तो बच्चे आपको ना टेक्स्ट बुक में 3 से 4 पॉइंट दिया होगा, जैसे कि पहला है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। 7.36 टू 7.42 इसके रेंज में लिखना आप एग्जाम में, चलेगा? ये ध्यान देना आप। दूसरा, अगर इसमें 0.2 का भी डिफरेंस होता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि भाई आदमी की मृत्यु हो सकती है, या कम होगा या ज्यादा होगा, तो ये बहुत फेटल कंडीशन होता है, डेंजर, जानलेवा होता है, मतलब घातक होता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, यस, दूसरा जो बच्चे, एक बच्चा लिख रहा है प्रॉपर्टी ऑफ बफर सोल्यूशन, स्किप किया। बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ बफर सोल्यूशन क्या है? आप अगर बफर सोल्यूशन को लंबे समय तक रखेंगे तो भी वो अपना एक्शन नहीं भूलता है, ठीक है? बफर सोल्यूशन में अगर आपने कुछ एसिड या बेस डाला तो भी वो क्या करेगा? अपना एक्शन नहीं भूलेगा। बच्चे 2 लाइन का तो आनंद क्या लिख रहा है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ बफर सोल्यूशन स्किप किया। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, चलो। तो एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर आप समझो कि बफर सोल्यूशन यूज करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, लंबे समय तक रखेंगे तो भी अपना वो एक्शन नहीं भूलता है, ठीक है? तो बड़ा सिंपल सिंपल सा 2-3 पॉइंट है यार, वो तो बेसिक सा दिया हुआ है बस आपको, चलेगा? न्यूमेरिकल भी लेने वाले हो? नहीं बच्चे, इस एलएमआर सीरीज में न्यूमेरिकल नहीं आएगा यार। अभी आप बोलेंगे मैथ्स वाले सर को, दिनेश सर को, कि सर पूरा सॉल्व करवाने वाले हो क्या? क्या दिनेश सर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हर एक एक्सरसाइज का 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, चलो अगला एक्सरसाइज 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन। वैसे ही यहां पर आपको पूरा चैप्टर हो चुका है न्यूमेरिकल के लिए। आपको जो श्योर बैच वाले बच्चे रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट श्योर बैच में आपको करना होगा, ठीक है? कल टॉपर बैच का लेक्चर होगा क्या? जी हाँ, टॉपर बैच का लेक्चर एज यूजुअल रहेगा। टॉपर बैच का लेक्चर एज यूजुअल रहेगा। यस, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? एप्लीकेशन में बायोलॉजिकल सिस्टम टिक मार्क करना, एग्रीकल्चर हो गया आपके लिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है, जहां पर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं पेट्रोल डीजल का, वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं, जो खाद होते हैं, जो मिट्टी होती है, उसका सॉइल चेक किया जाता है कि भाई इसका पीएच कैसा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चलेगा? यस, तो ये बेसिक बेसिक चीजों के लिए एक बार अब देखो, हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट बताया बच्चे आपको। एलएमआर सीरीज का मतलब एक कंसेप्ट एक बार फिर से ताजा हो गया। रिवीजन बोलते हैं ना हम लोग, रिवीजन करवा रहा हूं, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं कि चलो पहली बार पढ़ा रहा हूं तो यार ये रिवीजन हो रहा है। रिवीजन में आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये लिखना कैसे, तो बाय डिफॉल्ट आपको
चैप्टर जो नोट्स हैं जो आपने अब तक जहां से किया है वहां से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन एंड इफेक्ट में देखो, जिसको डाउट आ रहा है मैं फिर से बता दूं, कॉमन एंड इफेक्ट में आपको ऐसा दिमाग चलाना है कि एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर में मैंने क्या डाल दिया बोलो, तो इस बीकर में मैंने समझो कि CH3COOH ले लिया, और इसका जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, देखो इस तरह से हो रहा है बस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ये बहुत ही कम अमाउंट में बना होगा, और कम वाला रिटर्न ज्यादा की तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन अचानक से उसी बीकर के अंदर ये भी प्रेजेंट है, CH3CONA, जो कि भर भर के टूट गया और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाता है। तो ये ज्यादा अमाउंट में बन गया तो इसके साथ ये मिक्स हो जाता है और ये टोटल बहुत ज्यादा बन जाएगा, आपका रिएक्शन उल्टा चलने लगा, मतलब आपका रिएक्शन सप्रेस हो गया। समझ में आ गया अभी? ये अब क्लियर है? चलो, तो अब हम यहां पर ऑफिशियली बोलने वाले हैं कि जो आपके पास एकदम क्लियर है, यहां पर जो बोल सकते हैं कि जो चैप्टर है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम पूरी तरह से यहां पर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। कल का जो लेक्चर होगा आपके लिए रिलैक्स वाला लेक्चर है। कल जितना बैकलॉग है, या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि कल 4 चैप्टर का रिवीजन करके रखो वापस से। अमाइंस, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन और सॉरी हैलोजन डेरिवेटिव और उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 4 चैप्टर का आप खुद से रिवीजन करके रखो, आप खुद से रिवीजन करके रखो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये 4 चैप्टर का आप खुद से रिवीजन करके रखो। 4 चैप्टर मैंने करा दिया है, 4 चैप्टर आप दोबारा फिर करो। मतलब यार एग्जाम में जाने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा ना यार पेपर नहीं लिख रहा हूं मैं, हम कॉमेडी कर रहे हैं, जोक चल रहा है यहाँ पर, हंसी मजाक चालू है पेपर में, ऐसी फीलिंग के साथ आपको पेपर लगेगा। यार जो पढ़ाया था सर ने वही बार बार पढ़ चुका हूं, वही बार बार देख चुका हूं, ठीक है। थियरी आंसर है, थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लिखने में दिक्कत है, बट अगर आप पढ़ के रखे ना तो आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा हाँ यार मजा आ गया एकदम। चलेगा? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा बेसिक करेगा। चलो बाय बच्चे, बाय। मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, जाके फटाफट अटेंड कर लो। चलो बाय बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।